हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारे दूसरे गद्य को कल से शुरुआत की है। तो हमारे दूसरे गद्य का नाम है कुएं का पानी, और इसका पठन भी हमने कल कर लिया था और थोड़ी बहुत जानकारी भी ली थी। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया है कि बात बहुत पुरानी है, बहुत पुराने ज़माने की यह बात है कि किसी एक शहर में एक लालची सेठ रहता था। लालची यानी जिसके मन में लालच हो, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीडी। तो एक लालची सेठ रहता था, तो उसका एक कुआं था। उस लालची सेठ के पास एक कुआं था, और वह कुआं उसने एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया। किसे बेच दिया बच्चों? एक सीधे साधे ब्राह्मण को। सीधे साधे यानी सरल, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल। तो ऐसे एक ब्राह्मण को उसने अपना कुआं बेच दिया। तो अब वह कुआं किसका हुआ? वह सीधे साधे ब्राह्मण का वह कुआं हुआ। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं में से पानी भरने के लिए पहुंचा, अब कुआं ब्राह्मण का है, तो ब्राह्मण अपने कुएं में से पानी भरने के लिए पहुंचा। तो वहां पे जाने के बाद सेठ ने कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। क्या कहने लगा सेठ? कि लालची सेठ क्या कहने लगा उस ब्राह्मण को कि तुम उस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तो अभी तो यह बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण हैरानी में आ गया कि भाई, मैंने तो इसे यह कुआं भी खरीदा, इसके लिए पैसे भी दिए गए। तो अभी वो हैरानी से क्या कहने लगा? श्रीमान, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था। क्या कहने लगा? कि मैंने आपसे एक कुआं कल ही खरीदा था, तो और अभी आप बोल रहे हो कि तुम इस कुएं में से पानी नहीं भर सकते। तो अभी ब्राह्मण क्या कहने लगा? ठीक है, तुमने यह कुआं खरीदा है। क्या कहने लगा? मानता हूँ कि तुमने यह कुआं खरीदा है और तुमने इसके पैसे भी मुझे दिए हैं। इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा। क्या कहने लगा? कि ठीक है, तुमने यह कुआं खरीदा है, लेकिन इस कुएं के अंदर जो पानी है वह पानी तो नहीं खरीदा। तुम केवल कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। क्या कहने लगा? कि भाई, तुमने यह कुआं खरीदा है, मानता हूँ मैं भी, और तुमने इसके लिए पैसे भी दिए हैं। तो तुम इस कुएं के मालिक हो, लेकिन इस कुएं के अंदर जो पानी भरा है उस पानी का मालिक तो मैं हूँ। मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। अगर तुम्हें कुएं में से पानी लेना हो तो एक बाल्टी पानी के लिए 100 रुपये देने होंगे। क्या कहने लगा? कि तुम इस कुएं के मालिक हो, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इस कुएं में से जो पानी है अगर वह चाहिए तो तुम्हें हर एक बाल्टी के लिए 100 रुपये मुझे देने होंगे। अरे भाई, वो अभी सोच में पड़ गया कि मैंने तो इससे कुआं भी खरीदा है। तो अब ये बोलने लगा कि तुमने कुआं खरीदा है, कुआं तुम्हारा है, लेकिन कुएं के अंदर जो पानी है वह पानी तो मेरा है। ऐसा कौन कहने लगा? लालची सेठ कहने लगा। तो ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। बराबर है कि नहीं? देखो, एक तो उसने पैसे भी दिए हैं कुएं के, फिर कुआं अगर उसने खरीदा है तो कुएं के अंदर का पानी भी उसका हुआ। लेकिन लालची सेठ क्या कहने लगा कि तुमने कुआं खरीदा है, कुआं तुम्हारा है, लेकिन कुएं के अंदर जो पानी है वो तो मेरा है। तो अभी ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह सीधे राजा के पास न्याय की भीख मांगने लगा। राजा ने सारी बात सुनने के बाद सेठ को बुलाया। अब क्या कहने लगा? हमारा ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, मन ही मन उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने पैसे भी दिए, और यह भी कहने लगा कि तुम इस कुएं में से पानी नहीं भर सकते। तुम्हें अगर पानी भरना है तो एक बाल्टी पानी के लिए मुझे 100 रुपये देने होंगे। तो इसलिए वह राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। न्याय यानी सच झूठ का फैसला, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिस। तो जस्टिस के लिए यानी न्याय के लिए वह राजा के पास पहुंचा। तो राजा ने सारी बात सुनने के बाद सेठ को बुलाया और पूछा। अब सारी बात उन्होंने सुनी राजा ने कि भाई, ये ऐसे बोल रहा है लालची सेठ, मैंने इनसे कुआं खरीदा है, पैसे भी दिए हैं, फिर भी यह एक बाल्टी पानी के लिए मुझे 100 रुपये मांग रहा है। तो अभी वह बेचारा मन ही मन बहुत दुखी होने के बाद राजा के पास पहुंचा और राजा से न्याय की भीख मांगने लगा। तो फिर यह सारी बात सुनने के बाद उसने सीधे उस लालची सेठ को बुलाया और लालची सेठ से पूछा। अब दोनों से वह पूछने लगा कि अब उस कुएं का मालिक कौन है। भैया, अब आप दोनों में तो झगड़ा चल रहा है कि कुआं मेरा है और कुएं का पानी मेरा है, तो फिर अभी उस कुएं का मालिक कौन है? तो अभी लालची सेठ क्या कहने लगा? महाराज, उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है। महाराज, मैं भी मानता हूँ कि मैंने वह कुआं उसे बेच दिया है, तो इसलिए उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। क्या कहने लगा? कि भाई, इसने तो कुआं खरीदा है, पैसे भी मुझे दिए हैं, लेकिन कुएं के अंदर जो पानी है उस पानी का मालिक तो मैं हूँ। तो बच्चों, आज हमने न्याय यानी सच झूठ का फैसला यह शब्दार्थ मैंने आपको पढ़ाया। तो आपको ये लिखना है शब्दार्थ अपने नोटबुक्स में, और साथ में शुद्ध लेखन भी, जो आज मैंने भाग पढ़ाया है उसका शुद्ध लेखन भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों? थैंक यू।